महाभारत कालीन तीर्थ नगरी सुखताल में आज अमावस्या के पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पतित पावनी गंगा मैया में डुबकी लगाकर आस्था का लाभ उठाया और गंगा मैया में ब्यूरो रिपोर्ट श्री कृष्णा न्यूज। गंगा मैया मैया गंगा मैया मैया गंगा मैया मैया गंगा मैया मैया बोलो। आज की अमावस्या है, अमावस्या पर लोग बात स्नान करें, वो है अपना दान करें और कोई विशेष बात हो तो उसे अपना यहाँ नहा धो के उसका वो करना सोचते हैं। 12 मास में करीबन 6 अमावस्या होती है। चलिए अमावस्या पवित्र स्थान है, लोग बाग यहाँ सुखदेव मुनि जी के स्थान पर यहाँ से सुल्तान नाम रखा गया। सुल्तान स्थान है तीर्थ नगरी सुल्तान। मैया गंगा मैया मैया गंगा मैया मैया गंगा मैया मैया गंगा मैया अमावस्या के पावन अवसर पर आज तीर्थ नगरी सुखताल में गंगा घाट पर लाखों हजारों श्रद्धालुओं ने पतित पावनी गंगा मैया में डुबकी लगाकर आस्था का लाभ उठाया। हम आपको लेकर आए आज तीर्थ नगरी सुखताल में। हम यहाँ के विभिन्न मंदिरों में आपको दर्शन कराएंगे। लगे रहिए आप हमारे श्री कृष्णा टीवी न्यूज़ चैनल पर। हम आपको नई ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट श्री कृष्णा न्यूज। मैया गंगा मैया 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 ब्यूरो रिपोर्ट श्री कृष्णा न्यूज। प्राचीन मंदिर से रूबरू कराने जा रहे हैं जहाँ पर सुखदेव वीर मुनि ने अपने आसन ग्रहण कर सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाई। प्राचीन सुखदेव आश्रम में स्थित वट वृक्ष पर श्रद्धालुओं ने धागा बांधकर मन्नतें मांगी। मान्यता है कि यहाँ वट वृक्ष पर श्रद्धालु धागा बांधते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरामैन सौरभ के साथ अभिषेक यादव, ब्यूरो रिपोर्ट श्री कृष्णा न्यूज। हरिद्वार विशाल मेगा मार्ट के सामने वाले महाराजा बेकर शॉप में गैस सिलेंडर का पाइप लीकेज होने के कारण ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती किया, जिनमें से 2 लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट श्री कृष्णा न्यूज। अंशुल कुमार, हरिद्वार। नकल के विद्वान, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन बिहार बोर्ड की परीक्षा देकर निकलने वाले ज्यादातर छात्र नकल के विद्वान ही साबित होंगे, क्योंकि इम्तिहान में उनके नंबर तो ज्यादा आएंगे, लेकिन वो मेहनत के नहीं बल्कि नकल के नंबर होंगे। बिहार के कई शहरों में इन दिनों खुलेआम नकल हो रही है। नकल की ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
इम्तिहान शुरू हो चुका है। छात्र छात्राएं क्लासरूम में बैठ चुके हैं। पेपर बंट चुका है और अब शुरू हो रही है इम्तिहान पास करने की जंग। कोई चारदीवारी पर चढ़ा तो कोई दीवार पर लटका, कोई खिड़कियों तक पहुंचा तो कोई तीसरी मंजिल पे अटका। कहीं खिड़कियों से नकल की पर्ची अंदर पहुंचाई जा रही तो कहीं काम के बाद नकल सामग्री बाहर फेंकी जा रही। अब देखते हैं अंदर का नजारा। हर किसी के हाथ में कलम है और हर किसी के पास पेपर में लिखे सवाल का जवाब भी है। बस देखकर कॉपी पर उतार देने भर की देर है। कोई छिपा कर लिख रहा है तो कोई खुलेआम लिख रहा है। अंदर नकल के विद्वान पूरी मेहनत से नकल कर रहे हैं तो बाहर खड़ी पुलिस भी बीच बीच में लाठी भांज दे रही है। कहीं नकल कराने वालों की धरपकड़ हो रही है तो कहीं पैसे लेकर खुद पुलिस वाले नकल करा रहे हैं। देखते जाइए, इम्तिहान जारी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या तमाशा है, ये कैसा खेल चल रहा है। तो हम आपको बता दें कि ना ये तमाशा है ना ही कोई खेल, ये बिहार बोर्ड की परीक्षा है। बिहार में इन दिनों 10वीं और 12वीं के छात्रों के बोर्ड इम्तिहान चल रहे हैं। लेकिन इम्तिहान के दौरान नकल के ये विद्वान क्या क्या गुल खिला रहे हैं, ये जानने के लिए आपको बारी बारी से अलग अलग शहरों में ले चलते हैं। हाजीपुर के महनार इलाके में इस कॉलेज की तस्वीरें आपको सन्न कर देंगी। 4 मंजिला इस कॉलेज के हर फ्लोर पर इम्तिहान चल रहा है और बाहर दीवारों से लटके ये लोग उन छात्र छात्राओं के परिजन हैं जो अंदर परीक्षा दे रहे हैं। अब ये अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं कि किसी भी तरह अंदर बैठे छात्र या छात्रा तक नकल सामग्री पहुंचाई जाए ताकि वो नकल मारकर परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। कोई दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो कोई हिम्मत करके तीसरी मंजिल की खिड़की तक जा पहुंचा। जिनके जानने वाले चौथे फ्लोर पर हैं, उन्होंने भी हिम्मत जुटाई और जान जोखिम में डालकर चौथी मंजिल के छज्जे से लटक गए। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या यहाँ हो रहे नकल की खबर प्रशासन को नहीं है, क्या यहाँ पुलिस तैनात नहीं है? तो ये देखिए, इस तस्वीर में एक लड़का खिड़की से नकल की पर्ची अंदर दे रहा है और बाहर पुलिस वाला खुद बनकर खड़ा है। ये तो कॉलेज के भीतर का नजारा है। अंदर खुलेआम नकल हो रहा है, लेकिन बाहर सड़क पर तैनात पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। कॉलेज के आसपास दिखाई देने वाले लड़कों को पुलिस लाठी मार मार कर भगा रही है। अब देखिए बिहार के खगड़िया जिले की तस्वीर। यहाँ पर भी नकल कराने वाले रेलिंग पर चढ़ने, दीवार फांदने और पल भर में परीक्षा हॉल तक पहुँचाने में अपना हुनर दिखा रहे हैं। यहाँ परीक्षा हॉल के भीतर हर छात्रा अपने साथ नकल की पर्ची लेकर बैठी है। कुछ छात्राओं के पास परीक्षा हॉल में बैग भी है, यानी जिसे जैसे मन हो वो नकल करे। इस बात की पूरी छूट दी गई है। यहाँ स्कूल प्रशासन ने बाकायदा एक आदमी को तैनात कर रखा है जो खिड़की से बाहर फेंके गए नकल सामग्री को बटोरकर बाहर फेंक रहा है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन इस मुगालते में है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कदाचार की परीक्षा हम लोग चला रहे हैं। इसमें हमको पुलिस प्रशासन, जिला पदाधिकारी सारे लोगों का सहयोग है। हमारे मजिस्ट्रेट समय पर आ गए हैं, पुलिस पदाधिकारी समय पर आ गए हैं और प्रश्न पत्र भी समय पर आ गया है। इसलिए शांतिपूर्वक परीक्षा हम लोग स्वच्छ माहौल में चला रहे हैं। इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब देखिए सहरसा का हाल। इन तस्वीरों में आपको दिखेगा कि पुलिस ने नकल कराने वालों को परीक्षा केंद्र से दूर ही रोक लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस बिना नकल परीक्षा कराने में जुटी है। दरअसल यहाँ पुलिस पैसे देने वालों को ही नकल कराने दे रही है, यानी पैसे दो और जिसे चाहो उसे नकल की पर्ची पहुंचा दो। पुलिस यहाँ परीक्षा हॉल के बाहर मोल भाव करती है, पैसे जेब में रखती है और जो बिना पैसे दिए नकल कराने आया है उस पर लाठी भांजती है। गया में भी इम्तिहान का यही हाल है। यहाँ भी लड़कियों के पास क्वेश्चन पेपर के सारे जवाब पहुंच चुके हैं और जवाब पहुंचाने वाले खुद उनके रिश्तेदार हैं। तकरीबन यही हाल बिहार के दूसरे जिलों का भी है। हर जगह नियमों को ताक पर रखकर इम्तिहान को मजाक बना दिया गया है। नकल रोक पाने में नाकाम बिहार सरकार इसे सामाजिक समस्या बता रही है। इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रित करना, कदाचार मुक्त परीक्षा 100% कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना, ये मात्र क्या सरकार की अकेली जिम्मेवारी है? क्या ये इसमें सामाजिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है? बिहार सरकार की इन बातों से लगता है कि नकल का ये सिलसिला
यूं ही चलता रहेगा और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ती रहेंगी। फिलहाल बिहार में खुलेआम नकल हो रहा है और ये सब सिर्फ इसलिए कि छात्र छात्राओं को नतीजों में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए। इस तरह से ज्यादा नंबर पाकर भी ये छात्र छात्राएं भविष्य में क्या हासिल कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री कृष्णा न्यूज। और उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में भी कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया है। यहां नकल माफियाओं ने एग्जाम सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। कहीं खुलेआम नकल हो रही है तो कहीं इम्तिहान से पहले पेपर ही लीक कर दिया जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कैसे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं नकल के ये विद्वान। इन छात्र छात्राओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये यहाँ एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इम्तिहान दे रहे हैं। चकरा गए ना, ये यूपी के छात्र हैं। यहाँ भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही है, लेकिन अपना करियर संवारने की तैयारी कर रहे इन छात्रों की हरकतें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इनका भविष्य क्या होगा। ये देवरिया की तस्वीरें हैं। यहाँ खुलेआम नकल हो रही है। तकरीबन सभी छात्रों के पास नकल की सामग्री है और वो सवालों का जवाब देख देख कर कॉपी पर उतार रहे हैं। यहाँ खिड़कियों के बाहर से नकल सामग्री अंदर आ रही है और काम हो जाने के बाद उसे बाहर फेंक दिया जा रहा है। आरोप है कि यहाँ नकल कराने के लिए छात्रों से 10-10 हजार रुपए तक वसूल किए गए। जो छात्र बिना नकल किए परीक्षा देना चाहता है उसे परेशान किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि नकल रोकने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ कैसे प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बच्चों से मनमाने तौर पे किसी से 5,000 4,000 मतलब उसका कहीं कोई रेट नहीं है। बच्चों से प्रताड़ित करके नकल के नाम पर वसूली किया जा रहा है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी उनके चंगुल में आकर परेशान हो रहे हैं। नकल पर देखिए हम लोगों ने तमाम टीमें लगा रखी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर रखे हैं, सचल दस्ते जो है लगातार छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभिभावकों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि इसमें सहयोग करें हमें। अब देखिए हाथरस की तस्वीरें। यहाँ पेपर बढ़ते ही दौड़ भाग शुरू हो गई। छात्र छात्राएं बजाय पेपर लिखने के नकल सामग्री जुटाने में लग गए। कोई अपने परिचित को नकल पहुंचा रहा है तो कोई खुद दौड़कर बाहर से अपने सवालों का जवाब ला रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज मौजूद है। यहाँ अगर एक छात्र के हाथ नकल की पर्ची लग जा रही है तो उसकी मदद से पूरी क्लास एक साथ नकल कर रही है। छात्राएं भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ टीचर भी नकल कराने में मदद करते दिखे। बताया जा रहा है कि यहाँ नंबरों के मुताबिक पैसे लिए गए हैं। मसलन 70% नंबर पाने हैं तो 5 से 10 हजार रुपए और उससे ज्यादा नंबर चाहिए तो 15 से 20 हजार रुपए। यानी पैसे के दम पर जो जैसा चाहे नंबर हासिल कर सकता है, भले ही वो पढ़ाई में फिसड्डी ही क्यों ना हो। जाहिर है इससे मेहनत से पढ़ाई करने वाले छात्रों का मनोबल टूटा हुआ है। मथुरा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ के अभिभावकों का आरोप है कि उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को नकल की सामग्री पहुँचानी पड़ रही है, क्योंकि ऐसा न करने पर उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोक देने की धमकी दी जा रही है। पैसा लेते हैं, वो पैसे ना दें तो वो बच्चों को बाहर बिठा देते हैं। कितने पैसे मांगते हैं? 5,000 रुपये मांगते हैं सब। 5,000 रुपये ना दो तो बच्चे को बाहर बिठा देंगे। तो आपने क्या किया? हमने तो क्या किया है, हमने उनको सीडी बना ली उनकी पैसे देते हुए। अब देखिए बलिया की तस्वीरें। यहाँ तो नकल माफिया एक कदम आगे निकल गया। यहाँ केमिस्ट्री सेकंड पेपर को इम्तिहान से पहले ही लीक कर दिया गया। इम्तिहान शुरू होने से कुछ घंटे पहले पेपर बाजार में बिकने लगा। यानी यहाँ जिस छात्र को पेपर मिल गया वो सवालों के जवाब लेकर ही परीक्षा सेंटर पर पहुंचा। बलिया में मिलजुल कर इम्तिहान देने का मंजर दिखा। एक ही नकल सामग्री से कई छात्राएं नकल करती दिखी। पेपर लीक होने के बाद जिला प्रशासन ने केमिस्ट्री सेकंड पेपर को रद्द करने की सिफारिश की। पेपर लीक होने के बाद जिला प्रशासन ने केमिस्ट्री सेकंड पेपर को रद्द करने की सिफारिश की है। प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसके लिए मैं निरस्त करने की संस्तुत शासन को भेज रहा हूँ।
यूपी में कल्याण सिंह की सरकार ने नकल अध्यादेश को लागू किया था, जिसके तहत नकल करने और कराने वालों को जेल जाना होता था। लेकिन मुलायम ने सत्ता में आते ही नकल अध्यादेश खत्म कर दिया। नतीजा, शिक्षा माफिया बेकाबू हो गए और बोर्ड परीक्षाओं की गरिमा ही खत्म होने के कगार पर आ गई। हालांकि यूपी सरकार का ये कहना है कि परीक्षा में पूरी तरह कड़ाई की गई और यही वजह है कि परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों की तादाद 7 लाख के करीब जा पहुंची है। सरकार ने ये भी कहा है कि कॉपियां जांचने के दौरान अगर नकल या पेपर आउट के प्रमाण मिले तो दोबारा से परीक्षाएं कराई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री कृष्णा न्यूज। ट्रेन में लूटपाट की घटनाओं को सुनकर आप सोचते होंगे कि आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ट्रेनों में वीआईपी की सुरक्षा भी भगवान भरोसे ही है। उत्तर प्रदेश में 2 ट्रेनों में लूटपाट हुई। इनमें से एक ट्रेन में सफर कर रहे मध्य प्रदेश के एक मंत्री को भी बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूट लिया। रात का सन्नाटा, पूरी रफ्तार में दौड़ती है ट्रेन। लगभग सुबह के 4 बजे का समय। गहरी नींद में सोते मुसाफिर। जबलपुर से दिल्ली आ रही जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस रात के सन्नाटे को चीरते हुए ट्रेन तेज सीटी मारते हुए रुक गई। मथुरा के कोसी कला स्टेशन के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक लिया गया। धड़धड़ाते हुए आधा दर्जन बदमाश ट्रेन में चढ़ गए। ये बदमाश ट्रेन को लूटने के मकसद से आए थे। इनका पहला शिकार बने फर्स्ट एसी से सफर कर रहे मध्य प्रदेश के मंत्री जयंत मलैया और उनकी पत्नी सुधा मलैया। चारों बदमाशों ने पहले मंत्री जी का केबिन खटखटाया। जैसे ही मंत्री जी की पत्नी सुधा गेट खोलने आई, एक बदमाश चाकू लिए उनके केबिन में जबरदस्ती घुस गया। उसके बाद धड़धड़ाते हुए 4 और बदमाश चाकू लिए केबिन के अंदर घुस गए। सुधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाशों ने चाकू की नोक पर उनका पर्स, अंगूठी और चेन छीन ली। उनके पति के पर्स से पैसे भी निकाल लिए। जैसे ही बदमाशों को जीआरपी के जवानों के आने की आहट मिली, सारे बदमाश चेन पुलिंग कर भाग खड़े हुए। जीआरपी ने बदमाशों पर 2 राउंड फायरिंग भी की, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहे। निजामुद्दीन स्टेशन पर मंत्री जी ने शिकायत दिखाई। उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो जैसे उसने मुझे भी नॉक किया तो मैंने खोल दिया। दूसरी बार मुझे लगा शायद 4 बजे, मैंने देखा है 4 बजे तो टाइम नहीं है, लेकिन मुझे लगा इमरजेंसी होगी किसी पैसेंजर के साथ, तो मुझे खोलना चाहिए, तो मैंने खोला। वो 4-5 आदमी छुरा लेकर अंदर घुसाए और उन्होंने जो भी रुपया कैश था और ज्वेलरी था वो ले लिया। इससे पहले ये बदमाश आगरा में कीचम के पास भी दक्षिण एक्सप्रेस में लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। सूचना मिलते ही जीआरपी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में एसपी जीआरपी गोपेश खन्ना आगरा, एसएसपी राजेश टी मोदक स्टेशन पर पहुंच गए और घटना की जांच करने लगे। हालांकि एसपी जीआरपी इसे महज 5,000 रुपए की छिनैती बता रहे हैं। इसमें दोनों ही ट्रेनों में यात्रियों से बताया जाता है कि 5-7 लोग हथियारबंद थे, उनके द्वारा लूटपाट की गई है, जिसकी हम लोग छानबीन की जा रही है। पूरा डिटेल अभी हम लोग के पास काफ़ी कुछ आ चुका है। अब उसके अनुसार हम लोग जो भी हम लोग के पास सिग्नल है, जो भी हम लोग के पास सोर्सेज हैं, उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है हम लोगों ने। तो उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इसमें कुछ न कुछ। मध्य प्रदेश के मंत्री के साथ हुई इस लूट का मुद्दा आज संसद में भी उठा। सुधा मलैया ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलकर पूरे मामले की शिकायत भी की, जिसके बाद रेल मंत्री ने इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं और ट्रेन की सुरक्षा में तैनात 3 आरपीएफ के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय रेल में इस तरह की वारदात रेलवे मंत्रालय और रेलवे पुलिस के कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। रेलवे के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री कृष्णा न्यूज।